राधे राधे। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं, कोटि कोटि मंगल बधाई है। आप सभी भक्त प्रेमी जन तो ये जानते ही होंगे कि कार्तिक मास में एक अहोई अष्टमी भी आती है और अहोई अष्टमी के दिन मान्यता अनुसार कोई माता बहन नहीं संतान हो तो ब्रज में स्थित गोवर्धन और गोवर्धन में स्थित राधा कुंड वहां स्नान करने से एक बरस के अंदर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो आइए आज इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक समय की बात है कि जिस जगह राधा कुंड और श्याम कुंड आज स्थित है, एक समय उसी जगह तुलसी का घनौर जंगल रहा करता था और उस जंगल में एक अरिष्टासुर नाम का राक्षस रहा करता था, जिसकी दहाड़ से गर्भवती माताओं के गर्भ गिर जाते थे। अब तो सोचो कि वो राक्षस कैसा होगा। और उस राक्षस में एक खासियत थी कि उसका गौ जैसा मुख था। तो भगवान श्री कृष्ण तो ब्रज में अनेक लीलाएं की हैं। उन लीलाओं में से एक लीला गौ चरण लीला की है, क्योंकि गोवर्धन में राधा कुंड श्याम कुंड आज जहां पर स्थित है, वहीं पर भगवान श्री कृष्ण गौ चरण लीला करते थे। और बहुत सारी जब भगवान की गाय रहती थी तो गौ चरण लीला के बीच में गौ जैसा मुख उस दैत्य अरिष्टासुर नाम के राक्षस जो भगवान की गौओं में सम्मिलित हो गया। तो भगवान को मारने का जब प्रहार किया तो भगवान ने अरिष्टासुर नाम के राक्षस के दोनों पैर पकड़ के और जमीन से पटक करके उसका वध कर दिया, मोक्ष दे दिया। जब मोक्ष दे दिया तो राधा रानी ने सामने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने आज गौ हत्या की है और इनको गौ हत्या करने का बहुत पाप लगा है। जाओ, आप हमको स्पर्श नहीं करना, आप हमको छूना नहीं। तो राधा रानी से भगवान श्री कृष्ण बोले, मैंने गौ का वध नहीं किया, मैंने तो अरिष्टासुर नाम के राक्षस का दैत्य का वध किया। वो कैसा दैत्य था जो मेरे ऊपर में प्रहार करने के लिए आया। तो सिंपल सी बात है कि यदि किसी के ऊपर में कोई भी प्रहार करता है तो अपनी जान की सुरक्षा के लिए हम भी कोई ना कोई कदम उठाते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सुरक्षा हेतु उस राक्षस का वध किया जिसका मुख गौ जैसा था। तो राधा रानी जी ने जब इतनी बात को सुना तो राधा रानी जी बोले ऐसा नहीं है, आपने अपराध किया है, आप पहले इस अपराध से मुक्त होकर के आओ और जब हमारे पास में आना। तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी जी की इस बात को सुन करके सभी भूमंडल पृथ्वी पर जितने भी सरोवर कुंड गंगा यमुना नदी तालाब, जितने भी कुंड सरोवर हैं, जितने भी गंगा यमुना सरस्वती जितने भी तालाब हैं इस भूमंडल पृथ्वी पर, उनमें जब स्नान करने के लिए भगवान जा रहे हैं तो भगवान के रास्ते में नारद मुनि मिले। तो नारद मुनि से भगवान की जब वार्तालाप हुई तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे नारद मुनि, आज मेरे ऊपर में गौ हत्या करने का अपराध लगा है। मैंने तो एक दैत्य का मैंने वध किया जो मेरे ऊपर में प्रहार करने के लिए आया, लेकिन श्रीमती राधा रानी जी की आज्ञा से आज मैं भारत वर्ष के अंदर में भूमंडल पृथ्वी के अंदर में जितने भी सरोवर हैं, जितने भी तालाब कुंड गंगा यमुना नदी हैं, उनमें स्नान करने के लिए जा रहा हूं। तो श्री नारद मुनि जी ने उनको बताया, प्रभु आप तो त्रिलोकी के नाथ हैं, आप चाहें तो आपके लिए तो सभी चल के आपके यहीं पर आ जाएं, आपको तो सबको आह्वान करना है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने सभी को ध्यान में किया और ध्यान करने के बाद में उनको आह्वान किया, और जब उनको आह्वान किया तो उस जगह भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से खोद करके कृष्ण कुंड का निर्माण किया और उस कुंड में सभी गंगा यमुना नदी सरोवर तालाब सबके जल को जब याद आह्वान किया और उनको बुलाया तो वहां पर सभी प्रकट हो गए और भगवान उस कुंड में स्नान कर और अपने अपराध को मुक्त कर पाए। जब भगवान श्री कृष्ण ने ये सारी लीलाएं की तो उसी जगह श्रीमती राधा रानी जी ये सारी लीलाओं को देख रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण उसी कुंड में स्नान करके अपने अपराधों से मुक्त होने के लिए ये सारी लीलाओं को करते हैं।
और जब राधा रानी जी ये सारी लीलाओं को देखती हैं तो राधा रानी जी ने अपने हाथ के कंगन से उन्हीं के बराबर में राधा कुंड का निर्माण किया, कंगन से खोद खोद करके। जब राधा कुंड का निर्माण हो गया तो श्याम कुंड और राधा कुंड दोनों बराबर बराबर में है। श्याम कुंड और राधा कुंड में ये खासियत है कि श्याम कुंड बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, उसको कृष्ण कुंड भी कहते हैं, और राधा कुंड बिल्कुल सीधा है। राधा कुंड जो है वहां का जो निर्मल जो जल आप देखेंगे तो वहां के जल में ये खासियत है कि वहां का जल बिल्कुल आपको दूर से भी सफेद दिखेगा, और आप कृष्ण कुंड में जब जल को देखेंगे तो दूर से आपको श्याम वर्ण का दिखेगा, और पास जाएंगे तो वो भी राधा रानी के रंग का, सफेद रंग का आपको दिखेगा। तब राधा और कृष्ण ने इन कुंडों का जिस दिन निर्माण किया उसी दिन का नाम है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी के दिन वहां पर लोग इतने श्रद्धालु लाखों करोड़ों की संख्या में क्यों आते हैं? क्योंकि श्री राधा रानी ने भगवान को ऐसा वरदान दिया कि प्रभु इस कुंड में मध्य रात्रि 12 बजे अहोई अष्टमी के दिन पति पत्नी दोनों हाथ पकड़ के जोड़ा से स्नान करेंगे तो उनको 1 वर्ष के अंदर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो आज भी अहोई अष्टमी के दिन मध्य रात्रि 12 बजे स्नान करने के लिए न जाने कहां कहां से श्रद्धालु हमारे ब्रज भूमि गोवर्धन में आते हैं और दोनों पति पत्नी हाथ पकड़ के स्नान करते हैं। तो आज ये जो उत्सव है इतनी करोड़ों की संख्या में आकर के आज हमको देखने के लिए मिलता है। तो आप सभी भी यदि पुत्र रत्न की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो माता बहनें निसंतान हैं, अहोई अष्टमी के दिन मध्य रात्रि 12 बजे कृष्ण कुंड और राधा कुंड में हाथ पकड़ के स्नान करें तो उनको 1 वर्ष के अंदर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। आप सभी भक्त जनों को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, कोटि कोटि मंगल बधाई है। देने वाले तो सबको ठाकुर जी हैं। यदि कोई सच्ची आत्मा से, सच्ची भावना से इन लीलाओं में सम्मिलित हो जाए और कृष्ण कुंड राधा कुंड में स्नान करें तो देखो भगवान श्री ठाकुर जी की कृपा से 1 वर्ष में कन्हैया उनके घर में पधारेंगे। राधे राधे।